आज हम आगे लेसन करेंगे पार्ट 8। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन। दोपहर बाद एक दूसरी बात और घटित हुई। हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर सा अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म। अनअकस्टम्ड मतलब किसी भी काम को का आदि ना होना। कि हाना वर्किंग हार्ड कठोर परिश्रम की आदि ना होते हुए लेबर उसने किया और थकी हुई थी, और उसने एक संदेशवाहक को एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहने हुए दरवाजे से आते हुए देखा। हर हैंड्स वेंट वीक, उसके हाथ कमज़ोर पड़ गए थे। एंड शी कुड नॉट ड्रा हर ब्रीथ, और अपनी सांस भी नहीं ले पा रही थी। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, और दिमाग में विचार चलने लगे कि नौकरों ने बता दिया होगा। शी रैन टू सदाओ गैस्पिंग अनेबल टू अटर अ वर्ड। सदाओ के पास भाग कर गई, हाँफती हुई, और कोई भी शब्द कहने के सक्षम ना हो पाई, इतनी घबरा गई थी। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड। पर तभी जो संदेशवाहक था उसका पीछा करता हुआ बगीचे से होता हुआ वहाँ आकर खड़ा हुआ। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली। असहाय होते हुए उसकी तरफ इशारा किया सदाव को। सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक। सदाव ने अपनी किताब में से ऊपर देखा। ही वॉज इन हिज ऑफिस। वह उसके ऑफिस में से था। द अदर पार्टीशन ऑफ वो अपने ऑफिस में था। इन द अदर पार्टीशन ऑफ विच वाज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द साउदर्न सनशाइन। और इसका दूसरा दरवाज़ा बगीचे की तरफ खुलता था, और जो कि दक्षिणी धूप वहाँ से पड़ती थी। व्हाट इज़ इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर। उसने संदेशवाहक से पूछा कि क्या बात है। एंड देन ही रोज, और फिर उठा। सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, और उस व्यक्ति की यूनिफॉर्म को देखते हुए। यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड। द ओल्ड जनरल इज़ इन पेन अगेन। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें महल में आना होगा। बूढ़े जनरल को दोबारा दर्द शुरू हो गया। ओ हाना ब्रीथ्ड, इज़ दैट ऑल। हाना ने सांस ली कि ओ ये बात थी। आल द और हाना ने पूछा कि और कुछ? बस यही। द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड। इज़ इट नॉट इनफ, यह पर्याप्त नहीं है। इंडीड इट इज, शी रिप्लाइड। आई एम वेरी सॉरी। उसने जवाब दिया कि हाँ पर्याप्त है, मुझे खेद है कि मैंने आपसे ये पूछा। वैन सदाव केम टू से गुड बाय शी वाज इन द किचन बट डूइंग नथिंग। जब सदाव से गुड बाय कहने आया तो किचन में थी हाना, और कुछ नहीं कर रही थी। चिल्ड्रन वर एस्लीप एंड शी सेट मियरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट। बच्चे सो चुके थे और वो खुद कुछ पल के लिए रेस्ट कर रही थी। मोर एग्जॉस्टिंग फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क। काम की बजाय अपने डर से ज़्यादा थकी हुई उसे थकान ज़्यादा महसूस हो रही थी। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सैड। उसने कहा कि मैंने सोचा कि वो तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। ही गेज डाउन इन टू हर एनेक्सियस आइज। आई मस्ट गेट रीड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, ही सैड इन डिस्ट्रेस। सम हाउ आई मस्ट गेट रीड ऑफ हिम। उसने उसकी चिंतित आंखों की तरफ देखा और उसे कहा, निराशा में कहा कि मुझे तुम्हारे लिए इस आदमी से जल्दी ही छुटकारा पाना होगा। गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। किसी भी तरह मुझे इस व्यक्ति से छुटकारा पाना होगा। सदाव गोज टू सी द जनरल। सदाव जनरल को देखने के लिए। ऑफ कोर्स, द जनरल सैड वीकली। जनरल कमजोरी में उसने कहा कि वास्तव में आई अंडरस्टैंड फुली, बट दैट इज़ बिकॉज आई वांट्स टू कट डिग्री इन प्रिंसटन सो फ्यू जापानीज हैव। मैं समझ सकता हूँ पूरी तरह, क्योंकि मैंने प्रिंसटन में डिग्री ली है एक बार, जो कि बहुत ही कम जापानीज़ लेते हैं। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, सदाव सैड। सदाव ने कहा कि एक्सीलेंसी मीन्स श्रीमान, कि मैं उस व्यक्ति की परवाह नहीं करता। बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, पर मैंने उसके ऊपर पूरी सफलता के साथ उसका ऑपरेशन किया है। यस यस, द जनरल सैड। जनरल ने कहा कि हाँ हाँ, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी। और यही बात मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अलग महसूस करवाती। इविडेंटली यू कैन सेव एनी वन, और तुम सौभाग्यवश तुम किसी को भी बचा सकते। यू आर सो स्किल्ड, तुम बहुत ज़्यादा कुशल हो। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टूडे।
तुम क्या कहते हो कि तुम ये सोचते हो कि मैं इस तरह के अटैक जो कि मुझे आज आया है कि मैं और एक सहन कर सकता? नॉट मोर देन वन, सदाव सेड। सदाव ने कहा कि एक से ज़्यादा नहीं। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू। तो निश्चित रूप से मैं तुम्हारे साथ कुछ भी घटित नहीं होने दूंगा। द जनरल सैड विद एन एग्जाइटी। जनरल ने चिंतित स्वर में कहा। हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकम एक्सप्रेशनलेस विच मींट दैट ही वाज इन डीप थॉट। उसका लंबा पीला चेहरा, जापानी चेहरा, जो कि भावोरहित था, जिसका मतलब था कि वो गहरे विचारों में था। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, द जनरल सैड क्लोजिंग हिज आइज। अपनी आंखें बंद करते हुए जनरल ने कहा कि तुम में अरेस्टेड कोई नहीं कर सकता। सपोज यू वर कंडेम्ड इन टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन। की कल्पना करो कि तुम्हें मौत की सज़ा हो जाती है और अगले ही दिन मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, सदाव से जस्टिस। सदाव ने सुझाव दिया कि श्रीमान, बहुत सारे और भी डॉक्टर हैं, सर्जन्स हैं जो ऑपरेशन कर सकते हैं। नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड। जनरल ने जवाब दिया कि मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। ये जनरल वही था जिसके कारण सदाव को बाहर नहीं भेजा गया था, जिसके इलाज के लिए उसे वहीं रखा गया था। द बेस्ट ones have been trained by Germans and would consider the operation successful even if I died. अधिकतर जो अच्छे सर्जन्स हैं वो जर्मन के द्वारा ही ट्रेंड किए गए हैं और अपने आप को जब भी अगर मैं ऑपरेशन करते हुए मर जाऊं तो भी अपने ऑपरेशन को सफल मानेंगे। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ही साइड। और सांस लेते हुए उसने कहा कि मैं उनके विचारों की परवाह नहीं करता। इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटली। मुझे काफ़ी दुख महसूस होता कि हमारे जो जर्मन और अमेरिकियों के बीच में काफ़ी मतभेद स्थापित हो चुके हैं। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एक्सक्यूजन एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस। अगर तुम अपने कैदी को फांसी पर भी लटका दो तो फिर भी मुझे यकीन है कि तुम मेरा मर्डर नहीं करोगे जब मैं बेहोशी की हालत में हूँगा। कि अगर तुम्हें उसके लिए अगर फांसी भी हो जाए तो तुम मेरा मर्डर नहीं करोगे अगर मैं बेहोशी में हूँगा। द जनरल लाफ्ड। जनरल हंसा। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर। यह एक उसका मजाक करने का अलग ही तरीका था। एज अ जापानीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड। और उसने पूछा कि एक जापानीज होने के नाते तुम दो विदेशी एलिमेंट्स को कंबाइन नहीं कैसे कर सकते हो? दाव स्माइल्ड। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सेड, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी। सदाव मुस्कुराया कि और कहा कि मुझे इस पर पूरा विश्वास नहीं है, पर आपके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा श्रीमान कि आपका ऑपरेशन सफल हो। द जनरल शुक हिज हेड। आई हैड रेदर नॉट बी द टेस्ट केस। जनरल ने सिर हिलाया और कहा कि मैं कोई आपका ऑपरेशन का टेस्ट केस नहीं बनना चाहता। ही फेल्ट सडनली वीक एंड ओवरवेलमेड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ एज एन ऑफिशियल इन टाइम्स सच एज दीज when repeated victory brought great responsibilities all over the south। और उसने अपने जीवन के अपने जब अधिकारी के रूप में जीवन के उन पलों को परवाह करते हुए बहुत खुशी महसूस की जो कि उसके ऊपर उत्तरदायित्व थे, जो कि ड्यूटीज के उत्तरदायित्व थे और जीत जो बार बार उसने हासिल की थी उसको सोचकर उसे खुशी महसूस हो रही थी। साउथ पैसिफिक, जो कि साउथ पैसिफिक की तरफ उसने जीत हासिल की थी। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वास्ड अप फॉर योर डोर स्टेप, ही सैड इरिटेबली। चिढ़ते हुए उसने कहा कि यह दुर्भाग्य था कि वो व्यक्ति लहरों में बहता हुआ तुम्हारे घर के दरवाजे के आगे आ गया। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाव सैड जेंटली। सदाव ने विनम्र भाव में कहा कि मैं भी ऐसा महसूस करता। इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सैड, नॉट बाय यू बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम। जनरल ने कहा कि कितना अच्छा होगा, कि बहुत अच्छा होगा कि अगर उसे चुपके से मार दिया जाए, न कि तुम्हारे द्वारा, किसी और के द्वारा जो उसे जानते भी नहीं। आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स मतलब जो हथियारे जो मार सकते हैं किसी को, कि मेरे अपने खुद के प्राइवेट हथियारे हैं। सपोज आई सेंड 2 of them टू योर हाउस टू नाइट और बेटर एनी नाइट। कि अगर कल्पना करो कि उनमें से 2
को मैं तुम्हारे घर आज रात या किसी और रात को भेज दूँ। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, तुम्हें उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं। इट इज़ नाउ वार, और अब गर्मी भी है। वट वुड बी मोर नेचुरल देन दैट यू शुड लीव आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैन्स रूम ओपन टू द गार्डन वाइल ही स्लीप्स। कि कितना अच्छा होगा, कि स्वाभाविक सा लगेगा, क्योंकि अब आजकल बहुत गर्मी है, कि उस कमरे जहाँ वो गोरा व्यक्ति रहता है जिस कमरे में, उसके बाहरी दरवाजे खोल दिए जाएं जो कि बगीचे की तरफ है जब वो सो रहा हो। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरली, सदाव एग्रीड। इन फैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। सदाव सहमति जताते हुए कहा कि निश्चित रूप से स्वाभाविक ही लगेगा, और वास्तव में वो प्रत्येक रात बाहरी दरवाजे खोलकर सोता है। गुड, द जनरल सैड, यानी जंगाई लेते हुए जनरल ने कहा, अच्छा है। दे आर वेरी कैपेबल असैसिन, दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी। और वो बहुत ही सक्षम ऐसे हथियारे हैं, और कोई शोर नहीं करेंगे, और वो खून को अंदर की तरफ, शरीर के अंदर आंतरिक भागों में बहाने की भी ट्रिक जानते हैं, और तुम चाहो तो वो वहाँ से शरीर को, उसकी बॉडी को भी रिमूव कर देंगे। सदाव कंसीडर्ड, सदाव सहमत हो गया। दैट परहैप्स वुड बी द बेस्ट एक्सीलेंसी, ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हाना। हाना के बारे में सोचते हुए सहमति जताते हुए कहा कि श्रीमान यही बेस्ट होगा। तो बच्चों आगे हम कल करेंगे।